लोग आरोप में वर्षा योग के तत्वाधान में पूजन रहस्यों को समझ रहे थे। हमने जाना और विचार किया कि मंदिर में भगवान के सामने, शास्त्र के सामने, गुरुओं के सामने किस क्रियाओं को नहीं करना चाहिए जो अत्यधिक कर्म का आश्रय कराती है, पाप का आश्रय कराती है, दोषपूर्ण होती है। हो सकता है 50%, 60%, 40% लोगों ने सुधारने का प्रयास किया होगा। हमारा प्रवचन, हमारा वर्षा उसी दिन सार्थक हो गया जब एक व्यक्ति ने भी सुधार करने का प्रयास किया। आज अपन सभी लोग मंदिर के और व्यवस्थाओं संबंधित, क्रियाओं संबंधित विचारों को रखेंगे, बात करेंगे जो हमारे आगम ग्रंथों में आया है कि किस प्रकार से इन व्यवस्थाओं को करना चाहिए। पहली बात, मंदिर में क्या क्या कार्य करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। कार्य, ठीक है ना। तो प्रश्न आया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आचार्य भगवान बता रहे हैं सांसारिक विषय और वासनाओं को, क्या कहा, सांसारिक विषय और वासनाओं को, कसाय से संबंधित कोई भी कार्य मंदिर में पीतराग भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। सिर्फ वहां पर आराधना, उपासना और पूजा के अलावा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर कोई मंदिर के लोग मंदिर में समितियां बना करके चुनाव कराते हैं मंदिर में, वो भी इसमें निषेध है। आपको चुनाव कराना है, धर्मशाला में कराइए। आपको मीटिंग भी करना है तो मंदिर की धर्मशाला में कराइए, भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। महिलाएं खूब मीटिंगें करती हैं, नहीं, भजन के बलुआ भी हैं। अगर आप मंदिर में भजन के बलुआ करा रहे हैं तो सिर्फ उसमें भगवान का गुणानुवाद होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। ना पीठ दिखाकर बैठना चाहिए, ना निछावर भगवान के सामने करना चाहिए। इसमें बंदगी आई थी, सब आया था कि नहीं आया था? निछावर शब्द आया था। अपने मान की पुष्टि नहीं करना चाहिए, समझ गए। दान तो कर सकते हो लेकिन ये सब क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। मीटिंग जितनी भी करना है स्वाभाविक है। मीटिंग करोगे तो क्या होगी, राग द्वेष परिणाम बनेगा, कोई ना कोई झंझटबाजी चलती रहेगी और किसी प्रकार से राग द्वेष उत्पन्न होगा। जबकि हमारे यहाँ पीतराग प्रभु के आगे राग द्वेष खत्म होता है। हाँ, समझौता करा दो, मेल करवा दो, क्षमा वाणी करा लो, ये सारी क्रियाएं तो हो सकती हैं। लेकिन मीटिंग कर रहे हो, है ना, चुनाव कर रहे हो, ये सब चीजें मंदिर में नहीं होती, मंदिर के बाहर होती। कहाँ होती है रानू भाई? मंदिर के बाहर। पूजा किसे कहते हैं, क्या कहा गया? पूजा किसे कहते हैं? ये सीटी आ रही है, ठीक करो एक बार, है ना। तो मैं रोज समझा के परेशान हूं। पूजा किसे कहते हैं? इष्ट या देव सद्गुरु का गुणों का वाद करने का नाम पूजा है। क्या है? गुणानुवाद, गुणानुवाद यानी गुणों का अनुवाद करना, बार बार उनकी इष्ट की व्याख्यान करना, उनका नाम लेना, उनका स्पर्श करना, उनके गुणों की स्तुतियां करना बार बार, है ना। तो वो क्या कहलाता है? पूजा। क्या कहलाती है? पूजा। समझ में आ गया ना? कोई आपसे पूछे पूजा क्या है, बोला भगवान का गुणानुवाद। इसीलिए जल चंदन अक्षत की लड़ाइयां नहीं होना चाहिए। हमारी विचार होना चाहिए कि जयमाला बहुत प्यारे तरीके से होना चाहिए, उसमें भगवान के सारे गुणों को कहा गया है और हाथ जोड़कर बड़ी शालीनता के साथ भक्ति आराधना करते हुए और जयमाला पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। इसमें कहा इष्ट का है। अब आया ना प्रश्न कि इष्ट या देव सद्गुरु की पूजन करना चाहिए। तो एक प्रश्न आया कि इष्ट कौन है? भाई इष्ट कौन है? पापा है, मम्मी है, पद्मावती है, दंडेत है, आदिनाथ है, महावीर भगवान है, बेसन सागर है, विराग सागर है। कौन है इष्ट? अब उसकी परिभाषा बता रहे आचार्य। इष्ट क्या है? मिथ्या, बोलो, हाथ जोड़कर बोला करो। मिथ्या, राग, द्वेष, कसाय, मोह। कितनी चीजें हो गई? 5। आदि दुष्परिणामों को नष्ट कर। ये क्या है? दुष्परिणाम है। कौन कौन से? मिथ्या, राग, मोह, देश और कसाय। ये क्या है? दुष्परिणाम है। ये जो भी जिसके आत्मा में आ गए उसका बंटाधार हो गया।
तो आचार्य कहते हैं दुष्परिणामों को नष्ट कर आत्मज होकर सुखी होना ही इष्ट है। इन सब से परे हैं जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, उनके अंदर मिथ्यात्व नहीं है। अगर मिथ्यात्व है तो आप पूजा नहीं कर सकते। अगर उनके यहाँ राग है तो भी पूजा नहीं कर सकते। अगर वो द्वेष कर रहे हैं तो भी पूजा नहीं कर सकते। अगर उनके अंदर कसाय है तो भी आप उनकी पूजा नहीं कर सकते। और अगर उनके अंदर मोह है तो भी आप पूजा नहीं करते। हमारे वीतरागी प्रभु के अंदर ये पांचों अवगुण है, इसलिए हम उनकी अर्घ से पूजा करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, दुष्परिणाम भी नहीं है उनके अंदर, परिणाम पवित्र है, इसलिए अपन पूजा करते हैं। संसार के दुखों से मुक्त होकर, किससे? ये जितने भी चीजें दिख रही हैं क्या है? दुख है। जो आप सुख समझ रहे हो राजन महाकाल, ये क्या है? दुख है। दुख, ये दुखों का आमंत्रण है। शादी हुई, पहला आमंत्रण। इच्छाओं की पूर्ति करी, दूसरा आमंत्रण। बच्चे पैदा किए, तीसरा आमंत्रण। परिवार बढ़ गया और महा आमंत्रण। व्यापार बढ़ गया और आमंत्रण। पैसे को रखने की दिमाग में बैंक, लॉकर, सोना, चांदी, जमीन, ये और परिणाम खराब करने के, ये सब दुखों को आमंत्रण है। किसको आमंत्रण है? दुखों को। और इनसे निकल जाना सुखों का आमंत्रण है। तो आचार्य बोल रहे हैं संसार के दुखों से मुक्त होकर मोक्ष रूपी आनंद की शाश्वत संपदा को उपलब्ध होना ही इष्ट है। क्या है? इसलिए देखिए, अपने आप एक ग्रंथ आया जिसका नाम है इष्टोपदेश। इसका उपदेश इष्ट यानी भगवान का उपदेश, अर्थात सदा सुखी होना ही सब जीवों को इष्ट है। इष्ट का मतलब समझ में आ गया? सदा सुखी। ठीक है। अब इष्ट देव कौन है? अब इष्ट के साथ क्या जुड़ गया? देव। इष्ट देव, इष्ट शास्त्र और इष्ट गुरु। कौन है सच्चे गुरु, सच्चे भगवान और सच्चा शास्त्र? वो समझिए। इष्ट देव जिन्हें इष्ट की उपलब्धि हो चुकी है। किनको उपलब्धि हो गई? इष्ट। वे ही हमारे इष्ट देव हैं, जैसे अनंत और सिद्ध। इनको अपनी इष्ट यानी सिद्धि इनको हो चुकी है। अब ये वापस संसार में नहीं आएंगे, इनके पास लाइसेंस से ये मोक्ष ही जाएंगे। जैसे केवल ज्ञान हुआ पंडित जी, वैसे इनको क्या हो गया? लाइसेंस मिल गया। अब ये मोक्ष ही जाएंगे, संसार में नहीं फंसेंगे, क्योंकि इनके 8 कर्मों में 4 नष्ट हो गए। और जैसे ये सिद्ध परमात्मा बने तो 8 के 8 कर्म वाली भाई नष्ट हो गए, है ना? तो इष्ट कौन है? जो सिद्ध और अनंत है। अनंत में 24 तीर्थंकर के अलावा जितने भी हुए हैं केवली, वो सब अनंत आ गए। राम जी, हनुमान जी, है ना, आपके बलभद्र जी, है ना, बलदेव, है ना, और है भरत बाहुबली, जम्बू स्वामी, है ना, आपके सुकौशल मुनिराज, गजकुमार मुनिराज, सुकुमाल मुनिराज, कई ऐसे मुनिराज हैं, है ना। वो कौन है? अनंत भगवान है। कौन से भगवान है? अनंत भगवान। ठीक है ना। तो सिद्ध और अनंत के बारे में समझ में आ गया ना। चलिए, अब इष्ट शास्त्र कौन है? क्या कहा? जिसमें इष्ट की वाणी समाहित होती। किसकी वाणी? इष्ट की यानी भगवान की वाणी समाहित होती है, जो राग, द्वेष, मोह, मिथ्या, संसार के कारणों को नष्ट करने का मार्गदर्शन कराती है, बढ़ाने का नहीं। किसका नष्ट करती है? उसमें सांसारिक चीजों की, सब चीजें नष्ट करने का मार्गदर्शन होते हैं, वे इष्ट शास्त्र होते हैं। उपन्यास, ब्रजेश जी वेंट, उपन्यास क्या है? इष्ट है, वो अनिष्ट है। कॉमिक्स क्या है? मनोरमा, खाना खजाना, फ्री फायर, पबजी, क्या है? ये इष्ट है, ये अनिष्ट है। जितने लोग पबजी खेलते हैं, मैंने तो देखा भी नहीं, फ्री फायर खेलते हैं, ये क्या है? ये आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ेगी, हिंसात्मक प्रवृत्ति करेगी। बच्चे बंदूक चला रहे, मार रहे, ठाए ठाए ठाए,
चाहे उन्होंने मारा हो चाहे ना मारा हो, भाव हिंसा उन्होंने कर ली। क्या कर ली? जानवर को मारा, WWF देख करके मारपीट में शर्तें लगा रहे हैं, ये भाव हिंसा है। दो हिंसा होती है, द्रव्य हिंसा और दूसरी भाव। द्रव्य में उतना पाप नहीं लगता जितना भाव में लगता है। भाव में 70% कर्म आश्रय होता है। रानू भाई कितना? 70%। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि भावना पवित्र रखना चाहिए। बच्चों को ना फ्री फायर ना PUBG ये गेम्स को नहीं देना चाहिए, जिससे बच्चे बचपन से ही हिंसात्मक क्रियाओं में प्रवृत्ति करने लग जाए। कल के दिन वो बड़े होंगे और उनके हाथ में अगर बंदूक आ गई तो वो सीधे ठाए ठाए चलाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अगर 100 बच्चे भी ये चीज कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें से 2-4 तो बिगड़ेंगे। और जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो बैठेंगे तो उनके अंदर वही मार काट, वही लड़ाई झगड़ा, हिंसात्मक प्रवृत्ति रहेगी। और यही बच्चे अगर बचपन से अभिषेक पूजन पाठ साधु सेवा में रहेंगे तो 80-90 साल में भी, देखो हमारे बीच में आते हैं पत्थर वाले, गुरुवार का दिन उनका फिक्स है, आएंगे आधा घंटा 1 घंटा सेवा करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से सेवा की। उनके हाथ में PUBG नहीं था, मारियो कंट्रोल नहीं था, WWF नहीं था, तो उनकी प्रवृत्ति कैसी है? सात्विक है, बढ़िया शालीनता के साथ सेवा करके जाते हैं। और आपके अंदर कौन सी प्रवृत्तियां आ गई है? आपके अंदर मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, तो बिना गाली के आपके बात नहीं, कई बार हमारे सामने भी निकल जाता है। फिर उनको याद आता है थोड़ी देर बाद, ओहो सॉरी, हमसे गलती हो गई, निकल गया, आप क्या करें? ऐसी बचपन में जैसी संस्कृति सभ्यता आप सिखाओगे बच्चों को, वो बड़े जाकर के भी वैसी प्रवृत्ति में आएंगी। कई महिलाएं भी गालियां देती हैं और जेंट्स क्या देंगे? इतनी सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी उपमाओं के साथ देती हैं। ऐसे लोगों को आने वाले समय में गूंगा प्रकृति का बंद बन जाता है, उनकी आवाज ही चली जाती है, या हकले होते हैं या तोतले होते हैं, या फिर मुंह ऐसा कटा पिटा होगा, सब कुछ अच्छे न होने के बाद भी उनके शब्द कोई समझ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पर्याय के विपरीत काम किया। किसका काम किया है? जो पर्याय थी आपकी उसके विपरीत काम किया था। हमारे यहाँ आचार्य शास्त्र बता चुके हैं, लेडीज के परिधान लेडीज पहने, जेंट्स के परिधान जेंट्स पहनेंगे, तब तो आप समलिंगी कहलाएंगे। अगर आप इनके कपड़े ये पहने और इनके कपड़े ये पहने, इनके फैशन ये करे और इनके फैशन ये करे, तो आपने अपने लिंग का अपमान किया, अपनी पर्याय का अपमान किया। या तो अगले पर्याय में तुम 6 नंबर बनोगे। क्या बनोगे? अब दोनों पर्याय निभाओ। बड़ा शौक था ना तुम्हें बाल बड़े करने के, बड़ा शौक था ना तुम्हें कान छिदवाने का, बहुत शौक था तुम्हें जींस टी शर्ट दुनिया भर के पहनने का, अब पहनो। शर्म के मारे आदमी घर से नहीं निकलता। इसीलिए पर्याय के विपरीत आपका आचरण होगा तो आप भी विधर्मी कहलाओगे, धर्मी नहीं कहलाओगे। समझ गए मेरी बातों को? तो शास्त्र समझ में आ गया। कौन सा शास्त्र? जिसमें ये सब चीजें नहीं होती और हमारे संसार को नष्ट करने का मार्गदर्शन बताते हैं। अब आगे इष्ट गुरु। इष्ट का मतलब सच्ची गुरु, जो इष्ट की प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ हो गए हैं। अभी हमें इष्ट की प्राप्ति नहीं हुई। आचार्य उपाध्याय साधु अभी संसार में ही है, आपके बीच में ही है, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे, पी रहे, घूम रहे, चल रहे, सो रहे, है ना, सब क्रिया चल रही, बोल भी रहे हैं। तो जो इष्ट की प्राप्ति के मार्ग पर प्रारूढ़ हो चुके हैं, आरूढ़ हो चुके हैं, नग्न दिगंबर हैं, पिछी कमंडल सहित हैं, विषय की आशा से रहित होकर वीतराग साधना में लीन है, वही हमारे इष्ट गुरु यानी सच्चे गुरु। समझ में आ गए? इसीलिए अपन क्या करते हैं, इन तीनों की महापूजन करते हैं। किसकी किसकी करते हैं बताना? भगवान की, हाथ जोड़ो, बोलो भगवान की, शास्त्र की और गुरु की। देव की तो मंदिर में कर ली और गुरु तुम्हारे घर पे चौके में आ गए, अभी कर ली। अब जिनवाणी को कौन पूछ रहा है? इसीलिए अपन 8 अक्टूबर को महापूजा कर रहे हैं। किसकी? इष्ट शास्त्रों की। इष्ट समझ में आ गया ना, जिसमें राग देश उपन्यास वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, हस्तलिखित ताड़ पत्रों के ग्रंथ हैं। आचार्य भगवान कहते हैं अगर उसको मस्तक से भी लगा लिया तो हमारे भवो भवो के अज्ञान चला जाता है, शुद्ध पवित्र विचार आते हैं। बच्चों के लिए कहा गया अगर उस शास्त्र को मस्तक लगा ले बच्चे रोज, तो उनकी बुद्धि दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगती है।
जब एक गोंटेस ग्वाला सिर्फ शास्त्र को जलने से बचाकर एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान के पास पहुंचा देता है, तो अगले भाव में आचार्य भवन कहते हैं कि वो आचार्य कुंद कुंद स्वामी बनता है। तो सोचिए डबरा वालों, तुम्हारे नसीब से सौदरविंद महेंद्र कुमार जी, आपके नसीब से आपको ताड़पत्र, हस्तलिखित ग्रंथ, प्रथमान्योग, कर्णान्योग, चरणान्योग, द्रव्यान्योग जैसे गूढ़ रहस्यों को बताने वाले शास्त्र मिल रहे हैं और उनकी आराधना करने का अवसर मिल रहा है। जीवन में दोबारा तो मिलेगा नहीं, ये एक ही मौका मिला और अगली बार तुम कर भी लोगे तो भरोसा नहीं इतने लोग तुम्हारे साथ कर लें। हो सकता है हम नहीं हो, आप नहीं हो। एक पंचगढ़ा डबरा में हुआ, उसके बाद 10 लोग इस दुनिया से चले गए। पूछो उनसे जाकर, क्या दोबारा उनको मौका मिल पाया? पूछो उनसे जो चतुर्मास के शुरू में थे, सिर पर चढ़ा के गए और आज उस दुनिया में नहीं है। पूछो उनसे, वो सिर पर उनका अधूरा रह गया क्योंकि उन्होंने काम पूरा ही नहीं कर पाए। पूछो वैद्य जी से, रोज 4 बार मुझसे मिले, 5वीं बार मिल नहीं पाए, बोले अंतिम दर्शन है महाराज, चले गए। पूछो दीनानाथ जी कैलाश चंद जी के पिताजी से, भगवान चंदा प्रभु को विराजमान करके 2 महीने बाद चले गए। खड़े थे मेरे बगल, मैंने कहा कर लो भगवान को विराजमान, अगली बार देख नहीं पाओगे, चले गए। किस्मत वालों को सब शुभ काम मिलते हैं, अच्छे अच्छे बाहर बैठकर ताली बजाकर बैठे रहते हो, करने लायक नहीं रहते। इसलिए मैंने कहा जब मौका मिल जाए छोड़ना नहीं चाहिए, तुरंत बैठना चाहिए। 1000 किलोमीटर दूर से भी आना पड़े ना, अच्छे आराधना के लिए आना चाहिए। उनसे पूछो जहां चतुर्मास नहीं होते, उनसे पूछो जहां भगवान के मंदिर नहीं है, उनसे पूछो जिन्होंने आज तक जिनवाणी का अर्घ नहीं चढ़ाया, भगवान को चढ़ाकर भाग गए। हमारे पास भी आएंगे तो खाली हाथ आते हैं, इसीलिए खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। इसलिए इष्ट कौन हुए? देव सात गुरु, और इनकी आराधना करते करते एक दिन हम भी इष्ट बन जाएं। इसी भावना के साथ उनकी सेवा, भैया वित्तीय और जितनी हो सके उनका सुरक्षा व्यवस्था में रहना चाहिए। समझ गए ना? अब आ जाइए, बहुत दूसरा प्रश्न आया कि भगवान आपने इष्ट बता दिया है ना, क्या करना चाहिए मंदिर में बता दिया, लेकिन पूजा का शाब्दिक अर्थ क्या है ये तो बता दो। अभी समझ में आ गया पूजा करते क्यों है? गुणानुवाद करते हैं। क्या करते हैं? और कभी भी जब भी जयमाला हो महानुभाव, तो कभी बैठकर नहीं बोली जाती, चाहे कितनी पीड़ा हो, दर्द हो, हमेशा खड़े होना चाहिए, हाथ में पुस्तक होना चाहिए। ये नहीं कि संगीतकार नागिन बजाए और तुम नचने लग जाओ, संगीतकार भजन कीर्तन करे और तुम चमक लेकर के हीरोगिरी करो डीजे साउंड की तरह। नहीं, खड़े होकर हाथ जोड़कर पुस्तक सामने रखकर एक एक शब्द पुस्तक में पढ़ना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए हमने सबसे पहले जिनवाणी क्यों इकट्ठी करी, मुझे मालूम था सबके हाथ में पुस्तक होगी तो सब लोग उस अनुष्ठान को पढ़ेंगे। अगर भक्तांबर विधान हुआ 4 पुस्तक थी, 400 आदमी पढ़ रहे थे, बैठे थे, बोले मतलब ही इन्होंने कहा स्वा, कई बार इधर उधर देखने लग गए, स्वा निकल गया क्या? स्वा स्वा स्वा, ऐसे पूजा होती है। पूजा का मतलब पुस्तक साथ में रखिए। अगर आपको याद है फिर भी शास्त्र सामने रखना चाहिए। देखो मुझे सब याद है, लेकिन मैं क्या करता हूं, अपनी पुस्तक रख लेता हूं। ये विनय है। अगर ये पुस्तक भी सामने है और आप पढ़ रहे हैं, भले ही ना देखें, एक लाइन पढ़े, लेकिन वो जिनवाणी ऐसी कट में बैठती है कि जितना लिखा है उससे 10 गुना तुम्हें पता के चलेगा। ये क्वालिटी है जिनवाणी की। इसमें बीज बुद्धि है। कौन सी बुद्धि? हमने भक्तामृत में पढ़ाया था राव की, बीज बुद्धि का मतलब एक बीज लगाओ 90 अनाज पाओ। कितने बीजेस भैया? 90 दाना, 100 दाना, 80 दाना। एक किसमें? एक बाली में 90, 100, 150, 200 दाने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि एक बीज लगाने से ये मिला। इसी प्रकार जब हम गाथा पढ़ते हैं, एक प्रश्न पढ़ते हैं, उसका आंसर देते हैं, तो हमें 10 अपने आप मिल जाता है अनुभव ज्ञान से। ठीक है ना? तो समझ गए नहीं समझे आप? पूजा का शाब्दिक अर्थ क्या है? आचार्य भर गए, भगवान बता रहे संस्कृत में पूजा जिस धातु से बना है वो पू से बना है। क्या से बना है? पू। धातु पहले क्या नाम है उसका? पू, जिसके कई अर्थ हैं। पू का शब्द बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ होता है पवित्र होना। क्या बोला मैंने? हाथ जोड़कर बोलो।
अगर आपका बच्चा आपके घर में पूछे कि मम्मी पूजा का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है, बोला बेटा पू से कई शब्द बनते हैं। पहला पवित्र, बोलो पवित्र, अर्थात पवित्र होने की जो जननी है वो पूजा है। क्या है? पवित्र होने की जो जननी है वो पूजा है, अर्थात पवित्रता का जो जनक हो वह पूजा, या पवित्र को जन्म दे वह पूजा है। पू का दूसरा नाम भी है पूजा। पू का अर्थ होता है मांजना। पू का मतलब मांजना, मांजना भी है। देह के साथ साथ राग देश से मलिन आत्मा को मांजना। क्या है? राग और देश से मलिन जो आपकी आत्मा है, वो पू का अर्थ होता है मांजना। पू का तीसरा भी अर्थ होता है फटकना। जैसे आप दाल लाए बाजार से, उड़द की, मूंग की, राहर की लाए, चावल लेके आए, फिर क्या करते हैं? उसको फटकते हैं, उसमें से गंदा अलग कर देते हैं, छांटते हैं, साफ साफ स्वच्छ चीजें डब्बे में रखते हैं। इसी प्रकार जब पूजा करते हैं तो उसका नाम भी तीसरा शाब्दिक अर्थ है फटकना। क्या है? पहला क्या बताया? पवित्रता, दूसरा मांजना, तीसरा फटकना। अर्थात जिस प्रकार फटक कर दाल व छिलका अलग किया जाता है, उसी प्रकार से देह और आत्मा तुष्मास भिन्नम, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये भेद विज्ञान करना हमें पूजा से, पू शब्द से निकालना चाहिए। तो पूजा का तीन शाब्दिक अर्थ निकल कर आया। पहला पवित्रता, दूसरा मांजना और तीसरा फटकना। अगर आपसे कोई पूछे नीरू भाई तो क्या बताओगे? पहला पू का शाब्दिक अर्थ, संस्कृत का पहला शब्द है पू, है ना, धातु शब्द से बना, तो क्या होगा उसका नाम? पहला क्या? पवित्रता, दूसरा मांजना, तीसरा फटकना। समझ गए ना इसका अर्थ? पवित्रता का मतलब क्या है? पूजा से हमारे पवित्र भावों का जन्म होता है। किससे जन्म होता है? भाई आप गए मंदिर, जब तक तो जीरो थे, और जैसे बैठ के पूजा करने लगे तो आपके भाव पवित्र होने लगे, नए नए विचार आने लगे अच्छे अच्छे, तो वो जननी हो गई। दूसरा मांजना का मतलब राग देश जो परिणाम आपके आत्मा है उसको मांझ कर, जैसे बर्तन नीट एंड क्लीन हो जाता है, ऐसे आत्मा में राग देश भी नीट एंड क्लीन हो जाता है। तीसरा फटकना का मतलब शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस विचारों के साथ पूजा का शाब्दिक अर्थ समझना चाहिए, ठीक है ना। पूजा के और क्या क्या नाम है? तो शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया। नाम क्या क्या है? नाम, पहला नाम है योग। क्या? जोर से बोलो। योग का मतलब, क्योंकि मन वचन का एक हो गया ना उसमें, पूजा में इधर उधर नहीं गया, तो ये योग भी है। क्या है ये पूजा का नाम? जोर से बोलो। आज मैं शाम के पूछूंगा, कभी भी पूछ लूंगा, मौन होगा तब भी मैं लिख के बताऊंगा, आप बताओ इसका। मैं तो 24 घंटे अभिक्षण ज्ञान उपयोग रखता हूँ। शाम के भी भैया वित्ती में लोग आते हैं तो मोबाइल में मैं कहता हूँ प्रवचन चालू करो, फालतू की बकवास बंद करो, सुनो, और वही प्रवचन सुनते हैं जो अभी मैं बोल रहा हूँ। इतने होशियार हैं ये, क्या पता है तुम्हें? ये प्रवचन जो मैं भी बोल रहा हूँ यही रात के सुनेंगे, बोलेंगे क्या मजा आ गया, क्या बात बोली, वाह। मैं लास्ट में बोलता हूँ सुबह ही तो बोला, अच्छा कब बोले थे? हम तो सामने बैठे थे। बोले तुम्हारा दिमाग ही नहीं चल रहा था, तुम कहीं और देखने में लगे थे। अरे अरे गलती होगी, गलती। मैं अब रोज सुनाएंगे तुम्हें, अब पूछेंगे क्या सुबह हमने बोला, ठीक है ना। तो योग क्या है? पहला नाम। दूसरा है यज्ञ, क्या? तीसरा नाम है कृत, का लिखो और यूं एक रेख कर दो और ता लिख दो, कृत, ठीक है। तीसरी है सपर्या। पंडित जी क्या नाम है? सपर्या, ठीक है। पांचवी है इज्जा। पांचवी पूजा का नाम क्या है? इज्जा। छठवीं है अधवर, बोलो अधवर। ये सब चीज सीख लो, चतुर्मास में काम आएगा, बुढ़ापे में। अगला है मख। मक्खी होती है, खी हटा दो, मख बोलो, मख।
और मह, माँ और हा, मह। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्रकार के पूजा के पर्यायवाची नाम है। क्या है? पर्यायवाची नाम। ये सबका अर्थ निकालोगे तो पूरा पूजा ही आएगा। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न आया, बच्चे ने पूछा, देव सात गुरु के अलावा भी हमें किसकी पूजा करना चाहिए? किसकी करोगे बताओ? देखो सही सही बताओ, झूठ मत बोला तो। हाँ बताओ, किसी की नहीं करोगे? हैं? माता पिता करोगे? माता शत्रु, पिता शत्रु और माँ बैरी, नहीं, माँ शत्रु पिता बैरी, इस शास्त्र में लिखा है। करो अब उनकी पूजा। किसकी करोगे बोलो? हैं? खड़े हो जाओ कीर्ति देवी, क्या कह रही तुम? हैं? जोर से बोलो, अपनी करोगी? सुनिए, देव सात गुरु के अलावा एक और व्यक्ति जिसकी पूजा करना चाहिए, पेट पूजा है। क्या करना चाहिए बताओ? हम बताएं आपको, सुनिए, 9 देवताओं की। हमें मालूम था, हम तो बता नहीं रहे थे, अब तो तुम कहोगे हमने बता दिया। 9 देवताओं की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी प्रकार से इष्ट से जुड़े हुए हैं। जैसे जलेबी तोलने जाओ तो जलेबी कितने रुपए किलो है? 200 रुपए। अब आप बताओ, कागज लेने जाओगे तो 200 रुपए किलो मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिठाई का डब्बा लेने जाओगे 200 रुपए किलो मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब जलेबी जब तुलेगी ना तो कागज भी 200 रुपए किलो में तुल जाता है, डब्बा भी कैसे तुल जाता है? 200 रुपए। अब तुम कहोगे नहीं भाई साहब, तुम जलेबी बिना कागज के दो। बोले लो, ले लो। तो तुम लोगे क्या? ब्रजभूषण जी, जब आप 100 किलो चावल का कट्टा बनाते हो तो बोरा भी किस रेट से जाता है? तौल के रेट में जाता है, जो तौल चल रहा है। अगर 60 रुपए किलो चावल है तो मंचम जी कितने रुपए किलो है चावल? 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो अगर चावल है और बोरा 10 रुपए या 20 रुपए का आया होगा तो वो भी 100 रुपए किलो में तौलता है। इसलिए सिर्फ एक सोना है जिसे किसी के साथ नहीं तोला जाता, लेकिन सोनार इतना होशियार होता है, बट्टा लगाकर उसको भी तोल देता है। भाई चूड़ी बनेगा तो जोड़ेगा, जितने जोड़ लगेंगे उतना उसका मनी भाई बनेगा। हाँ, रांगा क्या बोलते, टाका लगाता है। भाई जोड़ेगा तो जितने टाका लगेंगे उतना वो अपना बना लेता है। और आपको लगता है कि देखो उसने प्योर सोना दिया, उसने सोना प्योर कोई नहीं देता। 92% तो सभी देते हैं, 8% वो खुद कहता है कि डालना पड़ेगा, नहीं तो सोना नरम हो जाएगा, कब चटक के टूट जाए कोई भरोसा नहीं। तो जलेबी जब तुली, सामान जब तुला, तो वो 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए किलो की चीज है, वो भी उसी रेट पे तुल गई। इसी प्रकार जब देव साथ गुरु रहते हैं तो उनके साथ 9 देवता जो हैं, उनके साथ 6 और जो देवता हैं वो भी उनके साथ पूजनीय हो जाते हैं। जैसे जिस जगह भगवान विराजमान है वो क्या कहलाएगी? बेदी। बेदी भी पूजनीय है। जिस छत्र को लगा वो भी पूजनीय है। जिस सिंहासन पे बैठे वो भी पूजनीय है। जिस चमर को तुम ढो रहे हो वो भी पूजनीय है। यहाँ तक कि मंदिर की देहरी का पत्थर जिसमें कोई संस्कार नहीं दिए गए, जिसमें लोग रखकर चलते हैं, वो भी चैत्यालय के रूप में लोग पैर रख करके जहां चल रहे हैं वहां भी पैर को वहां पर स्पर्श करके व्यक्ति नमस्कार करके चला जाता है। इसलिए कहा गया, अरंग सिद्ध आचार उपाध्याय साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत और चैत्यालय को मेरा प्रणाम। इसलिए अपन को 9 देवताओं की पूजा करना चाहिए। किसकी? ये सब पूजनीय है। और तो और अगर आपको खिलाने की बात आ जाए तो किसको भोजन कराओगे बताओ? बताओ दीपक भाई, किसको भोजन कराओगे?
या तो पहला ऑप्शन होगा भगवान को, भाई महामुनिराज जो हैं सबसे पहले उनको आहार दोगे, उसके बाद आपको आचार्य मिल गए उनको दोगे, उपाध्याय तो उपाध्याय और साधु साधु, अब इसके अलावा किसको खिलाओगे? प्रश्न आएगा ना, किसको खिलाओगे? ये भी आया है शास्त्र में, इसमें लिखा 6 आयतन, 3 आयतन है ना, और 3 अनायतन। समझ में आया? 3 आयतन और 3 अनायतन। 3 आयतन कौन? आचार्य उपाध्याय साधु, ये आयतन हो गए। अनायतन कौन? जो इनको मानने वाले हैं। जैसे चौके में हम गए, आहार कर लिया और लोग आ गए चौके में, और आपके परिवार के रिश्तेदार आने जाने वाले या हमारे भक्तगण दूर से आ गए और उन्होंने आहार दे लिया, वो बैठ गए और चौके में जब हम चले गए वहां से, तो आपने उनसे कहा भैया आप भी भोजन करके जाओ, तो भी आपको पुण्य मिलेगा, पाप नहीं मिलेगा। क्योंकि धर्म को मानने वाले और धर्म जो चला रहे हैं, ये दोनों को भोजन कराना भी शुभ आश्रव का प्रतीक है। ऐसा नहीं कह सकते आप नहीं 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 हम भोजन नहीं कराएंगे, कराइए, ये भी पुण्य है, लोग कराते हैं ना। जैसे अभी महाअर्चना हो रही है, हमारे महेंद्र कुमार जी जैन, MP जैन साहब, जो किला गेट ग्वालियर में रहते हैं, बहुत पुराने हमारे भगत हैं, उन्होंने जिनवाणी महाअर्चना के लिए सभी लोगों के लिए अपनी तरफ से भोजन बोल दिया। यानी वो पूजा करें चाहे ना करें, पूजा करने वालों को उन्होंने भरपेट भोजन कराया, तो उसका कुछ ना कुछ % उनके खाते में भी चला गया। तालियां बजाइए ऐसे महानुभाव, कितनी बड़ी बात। इसलिए मैंने कहा 3 आयतन और 3 अनायतन, जो इनको देव साध गुरु और इनको मानने वाले, इन सभी की व्यवस्था अगर आपने बनाई। बिहार हो रहा है, हम डबरा से बिहार करके सोना गिर गए, बीच में आप आए और सबके लिए पूरी सब्जी लाकर खिला दिए, तो ये भी शुभ आश्रव है। क्योंकि चलने वाले मुनिराज के साथ कोई नहीं था, 4 लोग थे, आपने उनको भोजन कराया। कल से 4 लोग भी नहीं जाएंगे, आपने उनको नहीं खिलाया, तो फिर कौन जाएगा साथ में? कार्यक्रम चला, आपने भोजन की व्यवस्था रखी, इसमें कोई पाप नहीं लगता। लेकिन अभक्ष नहीं खिलाना चाहिए। क्या कहा मैंने? अभक्ष नहीं होना चाहिए, सब चीजें अच्छी होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, जैसे चौके में चलता है इसी के अंडर अपन को चला। एक बार कोई क्षेत्र था, मैं वहां पहुंचा, जैसे ही मैं अंदर गया तो शौच के लिए मैं सुबह सुबह निकला, तो एक छोटा सा टमटम गाड़ी खड़ी थी, तो उसमें से सामान उतर रहा, तो मैं किनारे से निकल रहा था, तो एक बोरी में से फटकर फूल गोभी निकली। क्या निकली? फूल गोभी और गाजर। मैंने देखा, मैंने कहा भैया ये किसके लिए लेके आए हो? अरे महाराज आपके भगत आएंगे उनके लिए। मैंने किसने ऑर्डर दिया? बोले अध्यक्ष जी ने। मैंने क्या नाम है उनका? बोले ये। मैं नंबर है? बोले लगाओ फोन। लगाओ। बोला सारी सब्जी महाराज ने टेम्पो में भरवा के वापस भिजवा दी। उन्होंने बोल दिया, वो तुरंत 10 मिनट भाग के आ गया। अगर उनसे कहते कि महाराज जी बुला रहे तो शाम के आते, वो दौड़ के आ गए। जैसे आए उन्हें देखा सब्जी पूरी फैली डली थी, मैं टेबल लगा कर बैठा था। कौन हो आप? बोले महाराज जी मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ। बोले ये फूल गोभी गाजर कैसे ले आए? बोले कल विधान है ना, तो गाजर का हलवा और फूल गोभी के पकोड़े बनेंगे। मैंने तुझे अध्यक्ष किसने बनाया? समाज ने बनाया। कितने साल से हो? बोले 20 साल से। मैंने कहा काला मुंह देखा है कभी किसी का? बोले नहीं। बोले कल होगा तुम्हारा। बोले क्यों? बोले माइक से मैं कहूंगा कि जिस मंदिर में पानी छान कर लोग पी करते हैं, जिस मंदिर में द्रव्य शोधन करके चढ़ाते हैं, वहां तुम अभक्ष खिलाओगे तो कहां जाओगे? नरक में काला मुंह हो, उससे पहले करके एक एडवाइस तुम्हें दे रहा हूं, करके देख लेना। वो घबरा गया। बोले महाराज जी हम तो कई दिनों से खिला रहे, मतलब तभी तो तुम्हारे घर में लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं। बाप रे, फिर क्या करें? ये ले जाओ ऐसे, फेंको यहां से बाहर। क्या खिलाएंगे? मैंने कहा दाल रोटी सब्जी खिलाओ। कोई तुम्हें कोई कहता है क्या कि नहीं हमें गाजर का हलवा खिलाओ, पत्ता गोभी खिलाओ, या फूल गोभी खिलाओ, या बैगन का भरता? कोई बोलता है क्या? तुम जो खिलाते हो लोग खा के जाते हैं, लेकिन बुराई तुम्हारी करते हैं। क्या मतलब का ऐसा करने का? बिल्कुल नहीं खिलाओ, कोई जरूरत नहीं, पानी पिला के भेज देना, लेकिन खिलाओ तो सात्विक भोजन खिलाओ। उन्हें तुरंत कान पकड़ के माफी मांगी, कहा 20 साल से यहाँ चतुर्मास हो रहा है,
आज तक किसी ने नहीं टोका, आपने टोका, आज से मैं आपको गुरु बनाता। आपने हमारी गलती सुधारी, अब जिंदगी में गलती नहीं होगी, अभी तुरंत फेंको यहाँ से बाहर। तब फेंकवा दिया और नया सब्जी आई, लौकी की आई, तुरैया आई और बहुत सारी चीजें थी बनाई और लोगों ने खाई, बोले वाह महाराज जी अब इस बार अच्छा लगा। हर बार गाजर का, फूल गोभी का, कभी ये कभी वो, अदरक डले, लहसुन डले चीजें, बताओ कौन खाता? और लोग खा के भी जाते और आनंद भी लेते, फिर बुराई भी करते। इसलिए महानुभाव आचार्य भवन कहते हैं नव देवताओं की पूजन करना चाहिए। कितनी? अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सरसाधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चित्तालय की आगम सम्मत आपको पूजन करना चाहिए। बाकी अब ये नव देवता कौन है कल डिस्कस करेंगे। कोई प्रश्न आएगा कि नव देवता है कौन? तो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सब साधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चित्तालय, ये सब चीज कल बताएंगे, समय मिला तो। ठीक है, जब तक के लिए बोले महावीर भगवान की